दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे जंगल की रहने वाली है जहाँ पर लोग एक काले पदार्थ की वजह से एक क्रिएचर में बदल रहे हैं। इस जंगल में इसी तरह से कई सारे राज छुपे हुए हैं जो कि आज की इस कहानी में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर विजिट करके देखिएगा कि ऐसे ही कई सारी मूवीज आपके लिए डेली आती रहती है। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जंगल में एक बोट को दिखाते हुए, जहाँ पर एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जिसका नाम एडम होता है, वह अपनी फैमिली के साथ एक जंगल में जा रहा था ताकि वह वहाँ के पेड़ों की जांच कर सके कि कौन सा पेड़ वहाँ का काटने लायक है और कौन सा नहीं। एडम को वहाँ पर रहने के लिए एक घर दिया जाता है, जहाँ पर एडम की वाइफ नोटिस करती है कि वहाँ की खिड़कियों पर लोहे की रॉड लगी हुई थी जो कि उसे पसंद नहीं आती। इसी की वजह से वह उस रॉड्स को निकाल देती है, जिसके बाद एडम अपने बेटे को लेकर अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता है। जहाँ पर वह पेड़ों की जाँच कर ही रहा था तभी उसका कुत्ता जंगल के और गहराई में चला जाता है। कुत्ते की तलाश में एडम जंगल की और गहराइयों में चला जा रहा था। तभी उसे दूर से दिखाई देता है कि उस जंगल में एक घर भी था। जैसे ही वह अपने कुत्ते को ढूंढने के विचार से घर के अंदर जाता है, वह देखता है कि वहाँ पर एक हिरण दीवार से चिपका हुआ था। एडम उस हिरण को वहाँ से निकालता है तो वह देखता है कि उस हिरण के शरीर पर एक खास तरह का काला चिपचिपा पदार्थ लगा था। एडम एक पेशेवर बायोलॉजिस्ट था, इसीलिए जिज्ञासावश वह उस काले पदार्थ का सैंपल ले लेता है। तभी हम इसके दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पर एडम की वाइफ घर को साफ सुथरा कर रही थी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। वह उसी गांव का रहने वाला एक आदमी था जिसका नाम कोल्ब था। कोल्ब अपने बेटे के साथ आया था। कोल्ब एडम की वाइफ से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, और तो और तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है, तुम्हें उसकी तो ख्याल करना चाहिए। दरअसल कोल्ब यह नहीं चाहता था एडम और उसकी फैमिली इस जंगल में रुके। एडम की वाइफ यह बात सुनकर उनसे कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी जंगल पर गए हैं, तो जब वो घर पर आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। और कोल्ब अपने बेटे के साथ गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। एडम के घर पर आने पर एडम की वाइफ उसे बताती है कि कोल्ब यहाँ पर आया था और वो कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर एडम अपने वाइफ को कहता है कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वह चाहता यही है कि हम यहाँ से चले जाएं। एडम अपनी वाइफ को यह बात बताकर अपनी रिसर्च पर लग जाता है। वह जंगल से लाए गए सैंपल पर उस पर रिसर्च करने लगता है, जिस पर उसे पता लगता है कि यह पदार्थ दूसरे सेल्स को डैमेज करता है। एडम यह सब चेक कर रहा था, तभी एडम की वाइफ कमरे में आकर उसे बताती है कि हमारे बच्चे के पास एक तरह का काला पदार्थ दिखा मुझे। एडम यह बात सुनकर तुरंत ही अपने बेटे के रूम में जाता है, जहां पर वह देखता है कि वहां पर किसी भी तरह का काला पदार्थ नहीं था। वे दोनों एक बार फिर से नीचे आ जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी उन दोनों को सुनाई देता है कि उनका बेटा रो रहा था। जैसे ही एडम और उसकी वाइफ जल्दी से उसके कमरे में जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उनका बच्चा तो सेफ था, लेकिन वहाँ की खिड़की टूटी हुई थी। एडम कमरे का यह हाल देखकर उसे लगा कि यह काम गांव वालों का होगा। वह तुरंत ही अपने घर पर पुलिस बुला लेता है और एडम पुलिस को बताता है यह काम कोल के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह ही नहीं चाहता कि हम दोनों यहाँ पर रहें। लेकिन इस पर पुलिस वाला बताता है कि कोल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बेटी इसी जंगल में खो गई थी, इसी वजह से वह सबको यहाँ पर रहने से मना करता है। और पुलिस वाला साथ ही साथ यह भी बताता है कि इस जंगल में एक होलो नाम का क्रिएचर रहता है, जो कि आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहता है, और कोल तुम्हें यहाँ सिर्फ वार्न कर रहा था। बाकी पुलिस के जाने के बाद भी एडम्स अपनी शक की सुई कोल की दिशा में ही मोड़े हुए था। एडम अपना कैमरा लेकर बाहर आता है और उस टूटे हुए खिड़की की फोटो लेना शुरू करता है। तभी एडम को पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। जैसे वह पीछे देखता है, वहाँ पर एक अजीब तरह का शैतान था। एडम उसकी भी फोटो लेता है, लेकिन जैसे फ्लैश जलता है वैसे ही वह गायब हो जाता है। और वहीं एडम का डॉग स्टोर रूम की ओर भौंक रहा था। एडम भी स्टोर रूम की ओर बढ़ा, लेकिन अंदर जाने पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। खैर इन सब के बाद एडम जाकर सो जाता है और सुबह गांव के मार्केट में चला जाता है ताकि वह अपनी टूटी हुई खिड़की को ठीक करा सके। लेकिन जब शॉपकीपर के पास बिल लेने के लिए जाता है तो वह शॉपकीपर उसे कहता है कि बार बार खिड़की लेने से कुछ भी नहीं होगा, आपको वहां पर लोहे की ग्रिल्स लगानी चाहिए थी।
और जब एडम और उसकी वाइफ यहाँ शिफ्ट हुई थी तो उसके घर में पहले से ही लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी, लेकिन एडम की वाइफ को यह अच्छी नहीं लग रही थी। इसी की वजह से उसने उस ग्रिल को निकाल दिया। एडम उस शॉपकीपर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने घर के लिए गाड़ी लेकर निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एडम का घर जंगल के काफी बीच में था। एडम वहाँ पर अपनी गाड़ी ले जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। जैसे ही वह उतरकर अपने गाड़ी का बोनट खोलता है तो वह देखता है कि उसके ऊपर वही काला पदार्थ लगा हुआ था। एडम अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए डिग्गी खोलकर उसका टूल निकालने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई एडम को धक्का दे देता है और उसे डिग्गी में बंद कर देता है। एडम शॉप पर अकेला नहीं गया था, बल्कि उसका बच्चा उसके साथ था। जब एडम डिग्गी में बंद था तब उसका बच्चा गाड़ी के अंदर ही रो रहा था। जिसके दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब एडम की वाइफ कपड़े को धोने के लिए ले जा रही थी तभी वह देखती है कि वही काला पदार्थ उन कपड़ों में भी लगा था। एडम की वाइफ को लगा कि यह काम उसके कुत्ते का होगा और तभी वहाँ कोल आ जाता है। कोल फिर से एक बार कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस बार एडम की वाइफ कोल को कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति को तुपाप से बात करने के लिए भेजूंगी, और कोल एक किताब रखकर वहाँ से चला जाता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम अभी डिक्की में बंद था। वह वहाँ के कई सारे टूल को लेकर कार के सीट को काटते हुए गाड़ी के अंदर आता है, जहाँ पर उसका बच्चा रो रहा था। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है तो उसकी गाड़ी के ऊपर कई सारे नाखून से खरोचने के निशान थे। एडम इतना बेवकूफ था कि उसे अब भी लग रहा था यह काम कोल का होगा। उसकी गाड़ी चलने की हालात में नहीं थी, इसी की वजह से वह पैदल ही अपने घर जाता है। उन दोनों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी आखिर इनके घर में चल क्या रहा है। वह दोनों इस बात को लेकर बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ की लाइट कट जाती है और घर के बाहर से अजीब तरह की डरावनी आवाजें शुरू हो जाती हैं। वह आवाजें धीरे धीरे उसके दरवाजे की तरफ आ रही थी। वह अपनी बंदूक लेकर उसके दरवाजे पर तैनात हो जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करता है, लेकिन दरवाजा खोलने पर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी थोड़ा आवाज शांत होने पर एडम देखता है कि कोल ने जो वहाँ पर किताब रखी थी उसमें इस जंगल के बारे में कई सारे रहस्य लिखे थे। उसे ज्यादा कुछ तो नहीं समझ में आता, लेकिन उसका डर अभी उसके चरम लेवल पर था। वह अपनी वाइफ से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। एडम अपनी गन को रिलोड करके घर से बाहर निकल जाता है। एडम स्टोर रूम तक पहुँचा ही था, तभी उसके कुत्तों के भौंकने की आवाज स्टोर रूम के अंदर से आती है। जैसे ही एडम दरवाजा खोलता है वह देखता है कि उसकी आंखें खून से लाल हो गई थी और उसके आसपास काला पदार्थ फैला हुआ था। एडम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कुत्ते को लेकर अपने साथ ही निकल जाता है। जैसे ही एडम अपनी फैमिली के साथ गाड़ी तक पहुंचता है, वैसे उसका कुत्ता एक क्रिएचर को देखकर भौंकने लगता है। कुत्ता अपने एडम से रस्सी छुड़ाकर उसी क्रिएचर की ओर भाग जाता है। कुछ देर तो कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, लेकिन जब आवाज शांत हो जाती है तब एडम समझ जाता कि अब उसका कुत्ता मारा जा चुका है। एडम तुरंत ही अपनी वाइफ को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है और खुद बोनट को खोलकर उस काले पदार्थ को निकालने का सोचता है, लेकिन वह पदार्थ अब गाड़ी के इंजन पर और भी फैल चुका था। एडम बिना देर करते हुए उस जड़ों को वहां से बाहर निकालता है और तभी एडम की वाइफ गाड़ी के पीछे देखती है तो कई सारे क्रिएचर उनकी गाड़ी के पीछे खड़े थे और जैसे ही वह गाड़ी की फ्रंट लाइट जलाती है वैसे ही वह क्रिएचर उस गाड़ी के सामने भी खड़े थे। एडम तुरंत ही गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और वहां से जल्दी जल्दी कर निकलने लगता है। तभी उनके रास्ते के बीच एक छोटी लड़की आ जाती है, जिससे कि एडम की वाइफ अपना कंट्रोल खो देती है और गाड़ी को एक गड्ढे में ले जाकर गिरा देती है। वहां से गाड़ी निकाल पाना मुश्किल था, इसीलिए वे सभी गाड़ी से निकलकर पैदल वहीं से भागने लगते हैं और भागते भागते फिर से एक बार अपने घर पर चले आते हैं। घर पर आने के बाद इन सब के सामने सारा सच सामने था कि कोल सही कह रहा था और वह शॉपकीपर भी सही कह रहा था कि यह क्रिएचर सिर्फ रात में हमला करते हैं। तभी फिर से घर के बाहर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जैसे एडम की होल से बाहर का नजारा देखने का सोचता है, वैसे बाहर से एक नुकीली चीज पर उसकी आंख पर हमला होता है, जिससे कि उसकी आंख घायल हो जाती है। एडम तुरंत ही अपनी वाइफ और बेटे को एडिक के अंदर जाने के लिए कहता है ताकि वह वहां पर सेफ रह सकें। जिसके बाद एडम वहां का जनरेटर चालू करने के लिए जाता है ताकि वह
क्रिएचर उजाला देखकर वहाँ से भाग जाएं। एडम जनरेटर को चालू कर ही रहा था, तभी एक क्रिएचर उसकी वाइफ के ऊपर हमला करने वाला था। वह जैसे उसकी आंख में अपने हाथ को डालने वाला था, वैसे ही जनरेटर चालू हो जाता है और वह क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वे दोनों अपने बेटे को एक अलमीरा में बंद कर देते हैं और वहाँ पर जितने भी लोहे की रॉडें थी वह सब खिड़की में लगाने लगते हैं। वे दोनों इधर रॉड लगा रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक क्रिएचर अभी भी उनके घर के अंदर था। वह क्रिएचर अलमीरा से उनके बच्चे को निकाल कर एडिक में ले जाकर बंद कर लेता है। एडम दौड़ते दौड़ते एडिक में जा पहुँचा, जहाँ पर वह देखता है कि उनका बच्चा रो रहा था और वह क्रिएचर अभी भी उसके सामने था। वह क्रिएचर यानी कि होलो मैन एडम के ऊपर हमला करता है, जिससे कि वह थोड़ा जख्मी हो जाता है, यानी कि अब वह भी उन्हीं की तरह इन्फेक्टेड होकर होलो मैन बनने वाला था। और होलो मैन एडम के बच्चे को लेकर वहां से निकल जाता है। एडम की वाइफ घर से बाहर निकलकर अपने बेटे की तलाश में जंगल में जाती है और उसे तभी दिखाई दिया कि उसका बेटा नदी में बह रहा था। एडम की वाइफ तुरंत ही नदी में कूदकर अपने बच्चे को बचा लेती है और वह वापस उसको घर ले आती है, जहां पर एडम को अब होश आ चुका था। लेकिन जब एडम अपने बच्चे को देखता है तब वह समझ जाता है कि वह उसका बच्चा नहीं बल्कि एक होलो मैन है, क्योंकि अभी एडम के अंदर कुछ लक्षण होलो मैन के आ गए थे। इसीलिए वह देखकर होलो मैन का पता लगा सकता था। वह अपनी वाइफ को भी ऐसा बताता है, लेकिन उसकी वाइफ सोचती है कि होलो मैन के हमले की वजह से इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है और वह एडम की बात नहीं मानती। तभी एडम एक कील लेकर उसके सिर पर लगा देता है और कहता है कि अपने असली रूप में वापस आओ। एडम की वाइफ ऐसा करने से तुरंत ही उसे मना कर देती है और उसे दूर हटा देती है, लेकिन एडम देख लेता है कि वह एक क्रिएचर ही था, ना कि उसका असली बच्चा। जब बार बार एडम अपने बच्चे के ऊपर हमला कर रहा था, तब यह देखकर एडम की वाइफ एडम को बेहोश करके अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल जाती है। वह सीधे कोल के घर जाती है ताकि वह उससे कोई मदद ले सके, लेकिन कोल इससे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वह जानता था कि उनमें से कोई इन्फेक्टेड होगा और वह शैतानी शक्ति इसके परिवार को भी खराब कर सकती थी। जिसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एडम अब होलो मैन में बदल रहा था। उसके शरीर से तेज कांटे नुमा हड्डियां उभर रही थी। तभी एडम को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वह तुरंत ही जंगल में निकल जाता है और उस आवाज का पीछा करते करते जहां पर पहुंचकर एडम देखता है कि वहां पर कई सारे बच्चे थे, जहां पर कोल की भी बेटी थी और उसके हाथ में एडम का असली बच्चा था। एडम अपने बच्चे को मांगता है, लेकिन उसकी बेटी उसके बच्चे को देने से मना कर देती है। एडम ने अपनी मसाल जला रखी थी, इसी की वजह से कोई भी क्रिएचर उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा था और एडम के अंदर अब भी कुछ इंसानियत जाग रही थी, इसी की वजह से उसे आग से भी कुछ नहीं हो रहा था। एडम तुरंत ही अपने बच्चे को उन सब से छीनकर वहां से निकल जाता है। अब इधर हम दूसरी तरफ एडम की वाइफ को देखते हैं, जो कि इन्हीं होलो मैन से घिरी हुई थी। उसके हाथ में एक कैमरा था और वो उसी कैमरे की फ्लैश लाइट जलाकर उस क्रिएचर को अपने आप से दूर रख रही थी। लेकिन एक बार उसकी वाइफ गिर जाती है, जिससे कि उसके कैमरे का फ्लैश खराब हो जाता है और वह क्रिएचर जैसे ही एडम की वाइफ की ओर हमला करने वाला था, तभी एडम भी वहां पर आ जाता है। एडम अपनी वाइफ को बताता है वह असली बच्चा नहीं है, जो मेरे पास है वह असली बच्चा है। एडम की वाइफ को भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि एडम ठीक कह रहा है और तभी एडम उस क्रिएचर के ऊपर हमला कर देता है, जो कि उसकी वाइफ के ऊपर हमला करने वाला था। जिसके बाद एडम की वाइफ अपने असली बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन एडम उन्हीं हैलो के हाथे मारा जाता है। एडम की वाइफ का पीछा अब भी होलो मैन्स कर रहे थे, लेकिन अब सुबह होने वाली थी, इसी वजह से धीरे धीरे सभी होलो मैन वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसकी वाइफ तुरंत ही आकर अपने घर में लॉक हो जाती है और रात होने से पहले अपना घर छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो बच्चा एडम की वाइफ ने नदी से लाया था, वह उसे सूरज की किरणों से मर जाता है। और इस मूवी की आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अब तक उस जंगल की लकड़ियां काटी जा चुकी हैं और कई सारे पेड़ ऐसे हैं जिन पर वह काला पदार्थ लगा है, यानी कि वह पदार्थ शहर तक जाएगा और शहर वालों को भी इस होलो मैन वायरस से इन्फेक्टेड करेगा। और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।